हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर बताने वाला हूँ आपको एक मज़ेदार ट्रिक। तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो। प्रॉफिट एंड लॉस का एक और टाइप का क्वेश्चन जो है उसका मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आज। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है और इसको क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपया है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% छूट पर खरीदकर उसे 900 रुपये में बेच देता है। तो हमको बताना है कि खुदरा व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। आप यहाँ ध्यान दिए होंगे कि जितना उसका छपा हुआ मूल्य है वस्तु का, लास्ट में वो उतना ही में बेच रहा है। और जब वो खरीदा था खुदरा व्यापारी थोक विक्रेता से, तो 40% छूट के साथ खरीदा था। तो बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले मैं इसका जनरल तरीका बताता हूँ कि वो कैसा बनता है, उसके बाद मैं फिर ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले जो जनरल तरीका होता है वो आपको मैं बताता हूँ। छपा हुआ मूल्य जो था 900 रुपया था, उसमें से 40% छूट पर खरीदा था। इसका मतलब हुआ कि वो 60% पे किया होगा। 900 में से 60% रुपया पे किया होगा खुदरा व्यापारी जब खरीदा होगा सामान को। तो 900 का 60% वो इतना रुपया वो खरीदा होगा तो कितना हो जाएगा ये 954, यानी 540 रुपये में वो खरीदा होगा। ठीक है, तो उसके लिए वो ये क्रय मूल्य हो गया। खुदरा व्यापारी के लिए 540 रुपया क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद फिर वो बोल रहा है कि वो वस्तु को फिर वही मूल्य पर बेच देता है। किस मूल्य पर? उसका छपा हुआ मूल्य पर, यानी कि 900 रुपया में। तो 900 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा खुदरा व्यापारी का। तब हमको बताना है उसका लाभ क्या होगा। तब 540 रुपये में ख़रीदा था और 900 रुपये में बेचा है, तो लाभ कितना हो उसका, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 900 में से 540 से अगर माइनस करते हैं तो मेरा बच जाता है 360 रुपये उसको फ़ायदा हुआ। तो 360 फ़ायदा हुआ। और कितना पे फ़ायदा हुआ, तो यहाँ नीचे क्रय मूल्य लिखा जाता है और उसके हिसाब से क्रय मूल्य क्या है 540 रुपया। 540 रुपये में उसने खरीदा था। और प्रतिशत में बताना है आंसर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो कट गया। फिर ये हो गया 18 दूनी 36, 18 दिए 54, यानी कि ये आ जाएगा 66 2/3%। यानी कोई खुदरा व्यापारी को 66 2/3% उसको लाभ हुआ है। ये हो गया हमारा जनरल तरीका। कैसे कैसे किया आपको आप देख लिए। अब मैं बताता हूँ इसके ट्रिक क्या है। ट्रिक के लिए आपको करना क्या है, बस छोटा सा स्टेप है कि 40% छूट पर खरीदा था। इसका मतलब 60% 60% उसको पे करना पड़ा। तो ऊपर में आपको लिख देना है छूट, जितना छूट दिया हुआ था, जितना छूट प्रतिशत पर वो खरीदा था, तो 40% खरीदा था। अब कितना उसने पे किया था, तो 60% पे किया था, 40% छूट मिला हुआ था, ये हमारा छूट है। और इतना वो पे किया था, मतलब भुगतान किया था, ये हो गया उसका भुगतान प्रतिशत। तो 40/60 यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि 40/60 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 दिए 60। तो ये फिर कितना आ जाएगा, वही होगा 2/3। आपको पता होगा 66 2/3% होता है। तो बस इतना ही आपको करना है। जो छूट दिया हुआ है और छूट देने के बाद जो बचा हुआ है, यानी 40% छूट दिया तो 100 में से 40 छूट दे दिया तो 60 बचा, उस 60 को नीचे लिखना है और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आप खुद तय कीजिए कि आपको ये तरीका बनाना है कि ये वाला तरीका बनाना है। जाहिर सी बात है कि जिसमें हमारा कम समय लगेगा हम वही तरीका अपनाएंगे। तो कम समय इसमें लग रहा है, इसमें आंसर तो आ जाएगा मेरा, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा और ये मेरा तुरंत हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा कैलकुलेशन पावर अच्छा है तो आप तुरंत कर लीजिएगा कि 40/60 होगा, यानी कि 2/3 और 2/3 इतना प्रतिशत के बराबर होता है। तो इससे आपको लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का ट्रिक। अगले वीडियो में फिर से ट्रिक लेकर आएंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।